तो दोस्तों अमेरिकन बाज़ारों में एक बार फिर से ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है, S&P 500 में 2%, नैस्डैक ऑलमोस्ट 3% की ओर अग्रसर है, स्मॉल कैप 2000 2.51%। तो गज़ब की यहाँ पर सेल ऑफ हमको आती हुई देखने को मिली है। सडन ये जो है गिरावट होती हुई देखने को मिली है। रीज़न क्या है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे मार्केट में क्या स्थिति होगी टेक्निकली उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो रीज़न पे चलते हैं। सबसे पहले क्यों यहाँ पर हैवी सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन 13 अक्टूबर को इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, यानी कि यूएस सीपीआई डेटा आ चुका है, जहां पर 0.4% से हमको यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है सितंबर में। मोर देन एक्सपेक्टेड डेस्पाइट रेट हाइक्स। इतनी हैवी रेट हाइक्स होने के बावजूद यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर इतना प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो फेड है अगेन एक बार हैवी इंटरेस्ट रेट हाइक करता हुआ देखने को मिल सकता है नवंबर और दिसंबर आने वाले फेड के जो यहाँ पर मीटिंग्स हैं उनमें। और इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है। ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पर स्लो डाउन होती हुई अब यहाँ पर नज़र आने वाली है, क्योंकि इतना रेट हाइक होने के बावजूद अगर इंटरेस्ट रेट मतलब इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है और इसी वजह से मार्केट इसको चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स की बात करूँ, निफ्टी फ्यूचर्स में देखिए ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट है, 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के दिन हो सकता है हमारे मार्केट में भी हमको हैवी गिरावट देखने को मिल जाए। और आज के दिन की अगर बात की जाए एफआईएस और डीआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटी की, तो डीआईएस ने हालांकि यहाँ पर खरीदारी की है 750 करोड़ के आसपास की, लेकिन एफपीआईज लगातार सेलिंग स्प्री में देखने को मिल रहे हैं। 1600 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिल रही है। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो एफआईएस लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं। आज कल बेचा था 500 करोड़, उससे पहले 4600 करोड़, 2100 करोड़, उससे पहले 2200 करोड़ के आसपास का माल लगातार पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर माल बेचा जा रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर डॉलर करेंसी जो है मजबूत हो रही है। रिसेशन की संभावनाएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट यहाँ पर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा, ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ेंगी। तो यहाँ पर मार्केट पे जो पैसा है इमर्जिंग मार्केट्स में वो आउटफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा और सेफर यील्ड्स में जाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि यूएस मार्केट्स में जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार फिर से एक बार एफआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। और इंडियन जो रुपी है वो हो चुका है अब 82.62 का, मतलब कि यहाँ पर रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दूसरी इमर्जिंग करेंसीज हैं, दूसरी जो डेवलप्ड करेंसीज हैं, उनके मुकाबले इंडियन रुपी अभी भी रेजिलिएंट है और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रेजिलिएंट है। इस वजह से यहाँ पर हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुई है। अगर हम आइसोलेशन में देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर उनके मुकाबले अभी भी हमारी करेंसी रेजिलिएंट है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो मार्केट्स हैं वो प्रेशर में रहने वाले हैं। ये जो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा वो अब यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट्स तक हो सकती है अगले 2 सेशन में। उम्मीद लगा रहे थे कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक यहाँ पर जो है फेड कर सकता है, लेकिन अब वापस से देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने ये जो है अपडेट आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर वापस से अब 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की बातें होने चालू होंगी और उसी चीज़ को मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। करीब करीब 9% की करेक्शन है। अगर इससे नीचे गिरता है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है निफ्टी, तो यहाँ पर और प्रेशर आ सकता है और हमको सेलिंग बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर ये और गिरता है निफ्टी तो मेरे ख्याल से फिर ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा, हालांकि अभी तो 200 डे मूविंग एवरेज का है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरता है और सेलिंग आती है तो करीब करीब फिर ये आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो है कि इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल आप देखिए ये वाला, तो ये है करीब 16,740 का लेवल। तो यहाँ से भी 300 पॉइंट्स और हमको गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कल कितनी गिरावट होती है, उसके बाद यहाँ पर हम एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी ही होगी। इसीलिए आपको यहाँ पर मैं लगातार कह रहा हूँ कि SIP वे में निवेश कीजिए। अगर आपके पास आज 50,000 रुपये हैं
तो यहाँ पर पूरे 50,000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ 10,000 रुपये आप लगाइए। 3 से 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगले आने वाले और क्वार्टर्स में और मौका मिलेगा तो अच्छे निचले लेवल्स पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करेंगे तो सीएजीआर बेहतर होती हुई हमको देखने को मिलेगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये आप मान के चलिए। आज से पहले भी बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज हुए हैं, ठीक है। 2008 का क्राइसिस सभी को पता है, 2013-14 में ये इश्यूज हुए थे। सेम सिचुएशन 2013 12 13 14 के आसपास हुई थी। इन्फ्लेशन का माहौल था, रिसेशन जो है की संभावनाएं वहाँ पर भी थी। सेम चीज़ थी 2013 के आसपास, और वही चीज़ आज भी होती हुई देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद सब चीज़ यहाँ पर मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है। मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। फिर 2016 के आसपास जो है हमको डीमोनेटाइजेशन वगैरह और जीएसटी वगैरह आते हुए देखने को मिले। फिर आईएलएफएस क्राइसिस हुआ, फिर कोविड हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी, और अगर इन चीज़ों में, इन पेसिमिज्म में हम निवेश करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल एक्सट्रीम रिएक्ट करता है मार्केट। जब भागता है बुल में तो पता नहीं कहाँ तक भागता है, पता ही नहीं चलता। जब गिरता है तो बुल में, बेयर मार्केट में मार्केट कहीं भी जा सकता है। 15 का जो पी है वो एवरेज, जो पी है वो 5 के पी पे भी जा सकता है। तो आपको ये चीज़ माइंड में फिट करके रखनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि हमारा पोर्टफोलियो यहाँ से सिर्फ 10% ही गिरेगा। आप ये मान के चलिए कि यहाँ से पोर्टफोलियो आपका 20% भी गिर सकता है, लेकिन ये 20% अगर आपने सर्वाइव कर लिए तो आपको 200% बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपके पास क्वालिटी कंपनीज होनी चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस यही एक मूल मंत्र है। पेशेंस रखिए, क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करिए, एसआईपी करते रहिए, और लॉन्ग टर्म विजन रखिए। तो ये है दोस्तों छोटा सा एनालिसिस, मार्केट अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आज के दिन ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो इनको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। माइंड ट्री इन्फोसिस के नंबर आ चुके हैं, इनको एनालाइज किया है यहाँ पर, तो ये जाके आप देख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।